Hey Soul family, welcome to Road to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So today's reading is going to be messages from the universe and the divine. बहुत बार ब्रह्मांड हमें ऐसी जगह से दूर कर देता है जो हमारे लिए बनी नहीं होती, जो हमको खुशी नहीं दे सकती है। इस ब्रह्मांड की चाबी बस वाइब्रेशन है। इन साइंस को और इन मैसेजेस को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी देगी। If you are new to my channel, a big warm welcome to you. If you're already part of my soul family, lots of love from my side to you. अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, feel free to do that क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। Some parts of this reading may or may not resonate with you, so take what resonates and leave the rest. If you like this reading, do not forget to like, share and subscribe. Now let's start with the reading. देखते हैं कि यूनिवर्स के क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। The first message that I'm getting for you is that somebody is trying to play mind games. कोई इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, आपको ब्लॉक कर रहा है, एंड जो भी रीजंस आपको लग रहे हैं कि वो आपको ब्लॉक कर रहे हैं मजबूरियों में, ऐसा नहीं है। ये जो पर्सन है आपको ब्लॉक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका किसी तरीके का फ़ायदा है, एंड ये बहुत सोची समझी चाल है। वो आपको हैंडल नहीं करना चाहते, इस रिलेशनशिप को डील नहीं करना चाहते हैं, एंड इस वजह से इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है अपनी सोशल मीडिया से एंड कॉल से। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे यहाँ पे भी महसूस हो रही हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने पार्टनर से किसी सिलेक्टेड टाइम पे बात नहीं करते हैं, एंड आपको यूनिवर्स संकेत दे रहा है कि जिस वक्त वो आपसे बात नहीं करते हैं, उन टाइम पॉकेट्स को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, उन साइलेंसेस को आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पार्टनर का एक्सेस आपके पास हमेशा होना ही चाहिए। कंट्रोल योर फाइनेंसेस का कार्ड आया है। फॉर अ लॉट ऑफ मैस्कुलिन आई एम सीइंग कि आप लोग कुछ खर्चे करना चाह रहे हैं, लग्जूरियस ट्रिप्स पे आप खर्चे कर रहे हैं, ब्रांडेड चीज़ों पे खर्चे कर रहे हैं। फॉर अ लॉट ऑफ फेमिनिन्स आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अपने फाइनेंसेस का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की ज़रूरत है। अगर आपका पैसा कोई और कंट्रोल कर रहा है एंड आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल में रखिए एंड सोच समझ के खर्चे करें। आने वाले समय के लिए चाहे कुछ भी हो, अप एंड डाउन हो, आपके पास एक मनी पूल होना चाहिए एंड हार्ड कैश आपके पास ज़रूर रहना चाहिए। तो आप अपने किसी लॉकर पे, एक किसी सेफ जगह पे उस मनी को रखिए एंड बिल्कुल ही उस बारे में भूल जाइए। आप उस मनी को खर्चा मत करिएगा। बर्नआउट, beware of enemies. So I'm getting very strong messages that कुछ लोगों ने ना अपने आप को ओवर एक्सटेंड कर दिया है। आप लोग दूसरों की इच्छाएं पूरी करते करते खुद को सैक्रिफाइस करते जा रहे हो। कुछ ऐसे लव रिलेशनशिप्स भी मुझे सेंस हो रहे हैं जहाँ पे आपने ना खुद को सैक्रिफाइस किया है। आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग है, पॉजिटिव है, एंड आप ना हर एक बात उनकी सुनती जा रही हैं, या आप अपने पर्सन से दबते जा रहे हो। तो अगर आपकी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, तो आपको रीथिंक करना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप के रूल्स को, रीथिंक करना पड़ेगा जैसे आप थे अपने रिलेशनशिप्स में, क्योंकि आगे चल के एक बर्नआउट की एनर्जी दिख रही है। आपका रिलेशनशिप बिल्कुल ही नीरस सा हो जाएगा अगर आप खुद को सैक्रिफाइस करते रहेंगे दूसरों की खुशियों के लिए। यहाँ पे आपको वार्निंग भी आई है दैट यू नीड टू बी बिवेयर ऑफ एनिमीज। कुछ आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको नेगेटिविटी देते हैं। अगर आप महसूस करते हैं कि आपको साइकिक अटैक्स आते हैं, या आपको रात को नींद नहीं आ रही है, या आपकी एनर्जी बहुत लो रह रही है, बनते बनते काम बिगड़ते जा रहे हैं, तो आपको खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी ऊर्जाएं आपके काम को रोकती हैं, बांध देती हैं, तो आपको बहुत ही केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अगर आप कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं, तो आपको प्लान करने हैं एंड उन प्लान्स के बारे में आपको किसी के संग भी डिस्कशंस नहीं करने हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका बुरा चाहते हैं। ये बहुत ही नज़दीकी लोग हैं, ये आपके रिलेटिव्स हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके मित्र हैं, एंड संगत का असर बहुत ही ज़्यादा हैवी आप पे पड़ रहा है, तो आपको केयरफुल रहने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ब्लैक मैजिक एंड इट्स अ फेमिनिन एनर्जी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ गई है। ये टैरो के डेविल कार्ड जैसा कार्ड आया है।
समबडी इज़ इनटू स्पेल्स। कोई एक ऐसी लेडी है, मुझे सेंस हो रहा है, जो बहुत ही ओल्डर फीमेल है एंड ये आपके रिलेटिव्स में हैं जो ब्लैक मैजिक करते हैं आपके ऊपर। इनकी मंशाएँ हैं कि आपको सक्सेसफुल ना देखें, इनकी मंशा है कि ये आपको ना एक हैप्पी लव रिलेशनशिप में ना रहने दें। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बहुत स्ट्रांगली उभर के आ रही है। अगर आप ऐसा सोच रही हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में उस पर्सन को आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता है, तो उनको पता है एंड आपके पर्सन के ऊपर एंड आपके ऊपर स्पेल वर्क किया जा रहा है, तो प्लीज़ आप मेडिटेशन कीजिएगा, स्मजिंग कीजिएगा एंड सॉल्ट वाटर बाथ लीजिएगा। अपने घर को प्रोटेक्ट करें, ऑरा क्लेंजिंग हमेशा करते रहना, क्योंकि ब्लैक मैजिक बहुत स्ट्रॉन्ग मैजिक होता है। एंड शिव जी की पूजा करिए, काली की पूजा करिए खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। राइजिंग लाइक अ फीनिक्स। सो आई एम जस्ट सेंसिंग कि बहुत सी ऐसी लाइफ में सिचुएशंस आई हैं जो आपको चैलेंज करती जा रही हैं एंड हर बार ना आपका मन करता है कि मैं बस गिव अप कर दूं, मेरे से अब हैंडल नहीं होगा, या मेरे ऊपर इतनी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि मैं कितने चैलेंजेस को फेस करूं, कितने सल्यूशंस लेके आऊं हर एक की प्रॉब्लम के लिए एंड हर बार ना आप सक्सेसफुल होएंगे। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स एंड एंजल्स की टीम है आपके पीछे जो आपको सपोर्ट कर रही है। आने वाले समय में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गई है, तो आपको एक टाइम आउट लेना है एंड अच्छे से अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के ऊपर विचार करना है। द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन आपके पास ही होगा हमेशा एंड आप हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपको यूनिवर्स हर एक चीज़ के लिए शक्ति प्रदान कर रहा है, डिवाइन भी आपके साथ है। I will win back your trust. For a lot of love relationships, I'm sensing कि आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आपका बिल्कुल ही पैशन छूट चुका है। काफ़ी लंबे समय से आपने ना अपने अंदर दर्द को दबा रखा है। किसी पर्सन ने आपकी डिसरिस्पेक्ट करी है एंड जिस भी पर्सन ने किया है वो बहुत ही ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं। वो आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि मैं इस रिलेशनशिप पे वर्क करने के लिए रेडी हूँ, मैं आपकी ट्रस्ट पे वर्क करने के लिए रेडी हूँ एंड चाहे कुछ भी हो मैं चीज़ें फिक्स करूँगा। तो समबडी इज़ ट्राइंग टू कन्विंस यू कि जो भी आपका भरोसा टूटा है या जो भी आपने इस रिश्ते में पेन झेला है, वो आने वाले समय में सब कुछ ठीक कर देंगे। थोड़ा सा आपको संयम बनाने की ज़रूरत है। समवन ट्राइज एंड ट्राइज टू ब्रेक यू। वापस से एक एनिमी की, दुश्मन की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप बिजनेस राइवल्स हैं तो कोई आपके बिजनेस से जलता है, आपकी सक्सेस से जलता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके बैंक बैलेंस को लेके आपसे ईर्ष्या रखते हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके आसपास की ऐसी एनर्जीज हैं कि किसी इंसान ने ना पूरा बेड़ा उठा रखा है आपको बर्बाद करने का। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि इस पर्सन को आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे। ये जो पर्सन है ये मास्क पहन के आपके सगे संबंधी एंड आपके क्लोज फ्रेंड के रूप में आपके साथ होगा, जो चाहेगा कि आपकी लाइफ में आप टूटते जाओ एंड इनकी कोशिशें कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली हैं। अगर आप इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हो तो आपको इस पर्सन को ही अपनी लाइफ से निकालना होगा। थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको वार्न कर रहे हैं कि आपको खुद की एनर्जी एंड ऑरा को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। मेकिंग अप स्टोरीज अबाउट यू। सो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है गॉसिप की। कुछ लोग ऐसे हैं आपके आसपास जो आपके बारे में बात करते रहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग साइकिक सेंस हो रहा है कि जैसे 3-4 लोग आसपास बैठे रहते हैं एंड आपके ऊपर हमेशा उनकी नज़रें बनी रहती है एंड जब भी ये लोग अकेले होते हैं तो वो आपके बारे में बात करते हैं, आपके बारे में मजाक उड़ाते हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कर्मा बहुत पावरफुल है। ये जो भी अपनी एनर्जीज को नेगेटिविटी में आपके अगेंस्ट यूज कर रहे हैं, वही चीजें पलट के उनकी तरफ आ रही हैं। ये आपके जैसे बनना चाहते हैं। अगर कोई ऐसा इंसान आपके आसपास है जो आपको कॉपी कर रहा है, जैसे आप बात करते हो, जैसे आप काम करते हो या जैसे आप ड्रेसअप करते हो, कुछ भी अगर आपका कोई कॉपी कर रहा है तो आप समझ लीजिएगा ये वही पर्सन है जो आपके बारे में कहानियां बना रहे हैं। क्लिंगिंग टू यू फॉर द मनी। एक गोल्ड डिगर की एनर्जी आई है। कोई ऐसी एनर्जी है रिलेशनशिप में जहाँ पे एक पर्सन अपने आप को ऐसे दिखा रहा है कि वो बहुत प्यार में है, बट उनके मन में प्यार नहीं है। वो फायदे के लिए इस रिलेशनशिप में निभा रहे हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आप रिलेशनशिप में खुश नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको ऑनेस्टली रिलेशनशिप के बारे में डिस्कशन नहीं करना चाह रहे हैं। अगर आप दोनों अलग होने के लिए बने हैं एंड यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है कि इस रिश्ते में जैसे एक अंत सा आपको महसूस होने लग गया है, आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है कि चीज़ें बदलने नहीं वाली हैं,
तो जिस पार्टनर के संग आप हैं, तो वो अपने फ़ायदों के लिए ही आपके संग बंधे हुए हैं इस वक़्त। रिलीज एक्सपेक्टेशन अबाउट टाइम। सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ ऐसी सोल्स हैं जो बहुत ज़्यादा लाइफ में बिजी हो चुके हैं। आपने अपने आप को इतना झोंक दिया है अपने कामों में और जिम्मेदारियों में, आप खुद के लिए वक्त नहीं निकाल रहे हैं। एंड आपको हमेशा से ऐसा लगता है कि मतलब मेरे पास टाइम और समय की कमी है। एंड समय भागता सा जा रहा है, आप याद करेंगे एंड आप सोचेंगे कि पिछले कुछ साल मेरे कहाँ चले गए। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहा है कि आपको थोड़ी सी सांस लेने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी चीज़ें करिए जो आपको नेचर से कनेक्ट करे। अगर आप प्रेयर्स करना पसंद करते हैं, मेडिटेशन करना पसंद करते हैं, या नेचर में किसी गार्डन में जाना पसंद करते हैं, समुद्र किनारे, नदी किनारे जाना आपको पसंद है, ऐसी सब चीज़ें आप छोड़ते जा रहे हैं और भूलते जा रहे हैं। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि जो आपने एक टाइम टेबल बना रखा है अपनी ज़िंदगी को, आप मिनट से मिनट आपके पास हर एक चीज़ का हिसाब किताब होता है, उस चीज़ को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा लाइफ में चिल एंड रिलैक्स करना अच्छा रहेगा। स्टॉप चेजिंग दैट पर्सन। यहाँ पे चेजर रनर डायनामिक्स बहुत स्ट्रांगली फील हो रहे हैं। आपको यूनिवर्स ये सजेस्ट कर रहा है जिस इंसान को आप मिलना चाहते हैं, जिससे आप बात करना चाहते हैं, जिसको आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो पर्सन अपनी ही धुनकी में आगे बढ़े चले जा रहा है। इस पर्सन को ज़रूर अपनी गलतियों का एहसास होगा। जो आप चेस कर रहे हैं एंड जिस रिलेशनशिप में आपको लग रहा है कि आपको समझाने की ज़रूरत है, अपने पार्टनर को रोकने की ज़रूरत है, तो यूनिवर्स आपको ये बता रहा है कि चेजिंग आपके पार्टनर को आपसे दूर ही लेके जाएगा, वो नज़दीकियाँ नहीं बढ़ाने वाला है। आपके पर्सन आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे अगर आप उनके पीछे भागते जाएंगे। आपको सजेशन दिया जा रहा है यूनिवर्स द्वारा कि आपको थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है। एंड इंतज़ार के साथ साथ आपको लाइफ में रिवॉर्ड्स मिलते जाएंगे, आपके पर्सन को आपकी वैल्यू भी समझ में आने लगेगी। थोड़ा सा गैप दीजिए, थोड़ा सा स्पेस दीजिए अपने पर्सन को। लॉट ऑफ ऑप्शंस, एडिक्टेड टू कार्मिक ड्रामा। सो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी सिचुएशंस मुझे दिखाई दे रही हैं। जो भी पर्सन आपको अवॉइड करना चाह रहे हैं, उनके पास ज़िंदगी में ना बहुत से ऑप्शंस हैं, वो इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये ऑलरेडी कार्मिक के टच में आ चुके हैं, संपर्क बन चुका है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज फील हो रही हैं कि ये कार्मिक उनके संग बहुत ड्रामेटिक गेम्स खेलती रहती है, बहुत कहानी और बहुत स्टोरी इनकी बनती जा रही हैं। एंड आपको संभलने की ज़रूरत है कि कहीं आप इन दोनों के चक्कर में पिसके ना रह जाएं। थर्ड पार्टी रिलेशनशिप्स में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है, आपको अपने आप को उस चीज़ से दूर रखना है। आप जो भी चेंजेस ऑब्जर्व कर रही हैं अपने पार्टनर के अंदर, आपको उनको वक्त देना है कि ताकि उनको लेसन्स मिले, ताकि उनको डिफरेंसेस समझ में आए कि एक ट्रू पार्टनर एंड एक कार्मिक के संग रिलेशनशिप में क्या अंतर होता है। आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे चेजिंग एनर्जी लग रही है, वो कार्मिक के पीछे भाग रहे हैं, उनको थोड़ा सा वक्त दीजिए ताकि उनको सबक मिले। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ सोल्स हैं जो इंतज़ार में हैं। आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपने किसी चीज़ के ऊपर हार्ड वर्क किया है एंड आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि वो चीज़ आपको फल देने लगे। तो ईश्वर और ब्रह्मांड को प्रूव करने की ज़रूरत है कि आप रेडी हैं। मुझे यहाँ पे ऐसी सेंस हो रहा है कि आपने जिस चीज़ का इंतज़ार किया था ना, जब चीज़ें पॉजिटिवली होने लगती हैं तो आप खुद ही डर जाते हैं, आप खुद ही डाउट करने लगते हैं। वेदर ये आपका जॉब प्रमोशन है या आपके रिलेशनशिप की बात है, जब चीज़ें अच्छी होने लगती हैं तो हम डाउट करने लगते हैं। यही वो डाउट होता है जो हमारी लाइफ में नेगेटिविटी लेके आता है। तो आपको खुद पे भरोसा रखना है, आपको डाउट नहीं करना है। जब चीज़ें होती हैं अच्छी तो आपको उसको एंजॉय भी करना आना चाहिए। साथ ही साथ मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपको सजेशन दिया जा रहा है अपने ग्रहों को शांत करने का। तो आपको कुछ चैरिटी वर्क करने को कहा जा रहा है। अगर आपके घर के आसपास कहीं चिड़ियाएँ हैं तो आप दाना डालिए, प्यासे लोगों को पानी दीजिए। कर्मा बाइट्स बैक, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। जो लोग आपके अगेंस्ट साजिशें रच रहे थे, जो लोग आपका डाउनफॉल देखना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप खराब हो जाए, जो आप तरक्की कर रहे हो ज़िंदगी में, अपने बिजनेस में, वो चीज़ें फेल हो जाए, उन लोगों को अपना कर्मा मिलने वाला है। समय आ चुका है। ब्रह्मांड अब हर एक का हिसाब किताब करने वाला है। ब्रह्मांड अब आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंजल्स आपके साथ हैं। हेक्सिंग यू, आज बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी, वूडू स्पेल्स, सब कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वापस से यहाँ पे हेक्सिंग की एनर्जी आ चुकी है।
कोई इंसान है जो ब्लैक मैजिक ऑलरेडी कर चुके हैं आपके अगेंस्ट, आपको खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, आपको कुछ ऐसे स्पेल्स करने पड़ेंगे जो आपको रिलीज़ करें ऐसी नेगेटिव एनर्जी से। हैंड्स आर टाइड। आप लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन में बन चुके हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप जूझते जा रहे हो। अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हो, यूनिवर्स आपको ये साइन दे रहा है कि जो भी आपके बंधन है वो आपके माइंड में है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मजबूर हो तो हर एक सिचुएशन को आप ऑनेस्टी से डील कर सकते हो। यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मुझे फील हो रहा है जैसे एंजल्स कह रहे हैं कि खुद से सच कहें, खुद से ऑनेस्टली बात करें। अगर आप खुद से ऑनेस्टली बात करने लग जाओगे तो आपको आगे का रास्ता भी महसूस होने लग जाएगा। डिनर डेट इज गोइंग टू आस्क यू फॉर अ डिनर डेट। कोई आपसे मिलना चाहते हैं, आपको बाहर लेके जाना चाहते हैं, तो कोई स्पेशल कॉल या मैसेज आपको आ सकता है आने वाले समय में। देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आई वॉच योर सोशल मीडिया। सो यहाँ पे क्लियर इंडिकेशंस मिल रही हैं कि कोई ऐसे पर्सन है जो आपसे अलग हो चुके हैं, सेपरेशन की एनर्जी में है, बट आज भी उन्होंने नज़र बनाई हुई है, आपके सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं, आपकी स्टोरीज देखते हैं, एंड वो हमेशा अप टू डेट रहना चाहते हैं। उनके अंदर ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, क्यूरियोसिटी है आपकी ज़िंदगी को लेके, रह नहीं पाते हैं आपके बारे में जाने बिना। चेंज योर सेल्फ इमेज, यू आर स्ट्रोंगर। आप ना अपने आप से बहुत सी ऐसी बातें करते हैं जहाँ पे ना आप खुद को ही वीक महसूस करा रहे हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि वो आपकी शक्तियाँ हैं। बहुत सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनको आप इजीली पार कर पाते हो, बट आप रहते हो सेल्फ डाउट की एनर्जी में। आप अपने आप को कम समझते हैं, आप अचीव नहीं कर पाते हो, आपको ऐसा लगेगा कि ऑफिस में जो लोग दूसरे काम कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकता हूँ। रिश्तों में आपको महसूस होने लग गया है कि वो लोगों की रिलेशनशिप बेटर हो सकती है बट मेरी नहीं हो सकती है। तो भगवान ने बनाया तो सबको इक्वल ही है। ये हमारे ही डाउट्स हैं जो हमको कम बनाते हैं या किसी और से ऊपर उठाते हैं। तो आपको एक पॉजिटिविटी की एनर्जी में रहना है। एंजल्स आपको वार्न कर रहे हैं कि खुद के लिए बुराई ना करें खुद से। पॉजिटिव अबाउट यू। सो वापस से मुझे ऐसी ही एनर्जी आ रही है कि कोई इंसान है जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, आपके संग ना भी हो के उनको ना आप ऐसे लगते हो जैसे एक शो पीस है। आपको पाना चाहते हैं, आपके संग ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, बट अपनी जो डीमंस है, अपनी जो डार्कनेस है, उसको रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, ईगो डेथ नहीं कर पा रहे हैं। एंड ये जो जर्नी है इसमें आपसे दूरियां आने के बाद इनको बहुत सी चीज़ों की रियलाइजेशन हो रही है। आज भी उनकी पॉजिटिवनेस आपको लेके है, बरकरार है, आपको रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, आपको एनर्जेटिकली खुद से बांधे हुए रखा हुआ है इन्होंने। नो स्ट्रिंग्स अटैच। नाउ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज की ये जो पर्सन है, ये आपके संग रिलेशनशिप में थे तो सही, बट उनको ना जिम्मेदारियां नहीं लेनी थी रिलेशनशिप के लिए। आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, आपको अपने समाज में, अपनी दुनिया में लाना नहीं चाहते थे। इस वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया। रिकग्नाइज योर वेल विशर्स। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आई हैं कि एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आपके लिए जो भी अच्छा सोचते हैं आप उनको पहचान नहीं पाते हैं। एंड बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके सपोर्टर्स हैं, उनको आपने खुद से दूर कर रखा है। तो एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को आप हमेशा से अपने नज़दीकी रखें, उनकी ट्रू नेचर को पहचानें। लेट्स पिक सम मोर एडिशनल मैसेजेस। क्या वार्निंग्स आ रही हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। यहाँ पे बहुत क्लियर इंडिकेशन आई हैं कि कोई ऐसी स्थिति आपकी लाइफ में बीती है जहाँ पे ना आपको किसी पर्सन ने आंसर्स नहीं दी। रिलेशनशिप में या कोई आपके करियर की सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो चुकी है जहाँ पे ना आपको समझ नहीं आ रहा कि मेरे संग ऐसा क्यों हुआ। आपको क्लोजर नहीं मिला है, आपको रिलीज नहीं मिला है, खुद को आप बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हो। एंड आप ना एक शॉक की एनर्जी में है, आपको बिलीव ही नहीं हो रहा कि जो आपने सपनों में भी नहीं सोचा था ऐसी स्थितियां आपके सामने आके खड़ी हो जाएंगी। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपके जवाब, आपके आंसर्स बहुत जल्दी आने वाले हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी आ चुकी है। कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं आपके आसपास जो आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं एंड हमेशा से आपको जज करते आए हैं। एंड जैसे ही ये लोग आपके आसपास आते हैं, आपकी आइडेंटिटी धीरे-धीरे गायब होने लग जाती है, गुम होने लग जाती है।
होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि आप ना बहुत ही ज़्यादा खुश थे अपनी ज़िंदगी में, बहुत ही ज़्यादा पर्याप्त थे अपनी ज़िंदगी में, एंड जैसे ही किसी पर्सन ने आपकी लाइफ में रोमांटिक लेवल पे इन्वॉल्वमेंट दिखाई या आपने अपने बिजनेस में किसी को राइट दिया, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लग गई। एंड जो आपके अंदर की स्पेशलिटी थी, जो आपकी खूबियाँ थी, जो भी आपका पोटेंशियल था, वो सारा का सारा उस पर्सन ने आपसे खींच लिया। एंड यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन ना कोई कसर नहीं छोड़ते हैं आपको नीचा दिखाने के लिए। आपको हमेशा से ना ये दिखाते हैं कि भाई तुमको मैं झेल रहा हूँ, तुमको मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। तो आपको इस पर्सन से अपने कॉर्ड कटिंग करने की ज़रूरत है, ये आपके कार्मिक है, यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ दिस पर्सन। आई जस्ट होप दैट आपको यूनिवर्स के मैसेजेस मिल गए। सम ऑफ दीज मैसेजेस विल रेजोनेट विद योर सिचुएशन, सम ऑफ दीज मैसेजेस विल रेजोनेट विद द पीपल इन योर लाइफ। आप खुश रहें, हील करें, एंड जो भी चैलेंजेस आए आपको ब्रह्मांड उनको फेस करने की शक्ति देगा। हर हर महादेव।